तक आपने देखा। अरे 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 वो गाय को न जाने क्या हो गया। अरे वो मेरे पीछे खड़ी है। अरे विशाखा सुनो तो, विशाखा सुनो मेरी बात। विशाखा तुम रो क्यों रही हो? अरे अब मुझ पर जानलेवा प्रहार कर रहे थे। अरे हाँ काका, आप ही नहीं, पूरे वृंदावन के कई लोग सब मोहन के कारण दानव की भांति दुर्व्यवहार कर रहे हैं। यशोदा, अब तुम नहीं बचोगी। ये क्या, बाबा के ऊपर जिस मायावी शक्ति का नियंत्रण है वो छल का प्रयोग भी कर रही है। मैया को इस दानवी शक्ति से छुड़ाना होगा। जय श्री हरि, जय श्री हरि। कहीं ये लोग जीवित न चल जाए, किसी भी प्रकार इनकी सहायता करना आवश्यक है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा यशोदा। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे छोड़िए मुझे। अरे मैया, राधा भागो। यशोदा, तेरे साथ राधा और कृष्णा को भी मारूंगा। अब एक ही मार्ग शेष है। दादा, कब तक भागेगा तो मैं भी देखता हूँ। भीतर तो इतना धुआं है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल लोगों की ध्वनि सुनाई दे रही है। हमारी सहायता करो, हमें कुछ नहीं दिख रहा। ये धुआं तो विषाक्त है। प्रतीत होता है कि अब हम जीवित नहीं बचेंगे मित्र। अग्नि तो शांत हो गई, पर इस विषाक्त धुएं को कैसे शांत करूं? ये मुकुट यहाँ कैसे आया? वे सब कहाँ गए? मेरा शरीर काला पड़ रहा है। लगता है उस विषाक्त धुएं के कारण है। बहुत अच्छे बेद, अब हम सब दैत्य बन चुके हैं। अब हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा।
और साथियों, मेरी बात सब ध्यान से सुनो। सबको दैत्य बनना होगा और जो भी दैत्य नहीं बनेगा उन सबको अपने प्राण गंवाने होंगे। किंतु हम इन सबको दैत्य बनाएंगे कैसे? जैसे हम सब बने हैं उसी मुखौटे से बनाएंगे सबको दैत्य। किंतु वो मुखौटा है कहाँ? कान्हा, पुत्र, इस मार्ग में पड़ी किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करते। हाँ मैया, आप कहते तो उचित रही हैं। किंतु ये मुखौटा है ही इतना आकर्षक कि इसे देखते ही इसे पहनने का मन करता है। कान्हा, कान्हा, वृंदावन में चल रही समस्या का कारण कहीं ये मुखौटा तो नहीं? कहीं इस मुखौटे को पहनकर सब लोग दैत्य तो नहीं बन रहे? हाँ, हो सकता है। यदि ऐसा है तो कान्हा, हमें अभी इसी समय इसे नष्ट कर देना चाहिए। मैया, ये मुखौटा तो अवश्य ही मायावी है। ये तो टूट ही नहीं रहा। मुझे इन दैत्य बने लोगों से बचते हुए हवेली पहुंचना होगा। ललिता, हो सकता है ये मुखौटा अग्नि से नष्ट हो जाए। छिपी हुई हो? हाँ दाऊ, अच्छा हुआ आप आ गए। हम सब सखियों को बहुत भय लग रहा है, कहीं ये दैत्य हमें भी ना पकड़ ले। और ये आपके शरीर को क्या हो गया है? मैं सब कुछ बाद में बताता हूँ, तुम अभी मेरे साथ चलो। हम हवेली चलते हैं, वहाँ कान्हा भी होगा। कान्हा, ये मुखौटा तो अभी भी नहीं चला। कान्हा, अब क्या करें? इस मुखौटे को कैसे नष्ट करें? मेरा अनुमान है कि जो लोग इस मुखौटे को पहनने से दैत्य बने, यदि उन्हें पुनः ये मुखौटा पहनाया जाए तो वो अवश्य ही पुनः मनुष्य बन सकते हैं। बाबा यहाँ इन दैत्यों के साथ क्या कर रहे हैं? काका श्री भी दैत्य बन चुके हैं। मुखौटा कहाँ है? कौन सा मुखौटा? वही जिसने हम सबको दैत्य बनाया है। मुखौटा यहाँ है। पुत्र, ये मुखौटा तू भी पहन ले। देख, देख कितना आकर्षक मुखौटा है।
तू भी दैत्य बन जा हम सब की तरह। पहले पुत्र। हाँ बाबा, किंतु इसे पहनते कैसे हैं? आप इसे मुझे पहना दीजिए। अच्छा, बैठ जा, जल्दी अच्छा, अच्छा। ये क्या किया तूने कृष्णा? हमें सबको अपने नियंत्रण में लेना होगा। दाऊ, ये आपके शरीर को क्या हुआ है? उस जलते हुए घरों में लोगों को बचाने के लिए मैं वहां गया था। उत्पन्न विषाक्त धुआं पी लिया था। ये उसी का प्रभाव है कान्हा। चलो, अब तुम्हें भी बंदी बनकर इन सबके साथ यहीं रहना होगा। कान्हा, बाबा तो मूर्छित हो गए। बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ दाऊ, ऐसा ही होगा। आप सभी घबराइए मत। अच्छाई कभी भी पराजित नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छाई के साथ श्री हरि होते हैं और वो अवश्य हम सभी को छुड़ाएंगे। अब तुम सब भी देखते ही देखते दैत्य बना दिए जाओगे, ठीक हमारे भांति। तो फिर सबसे पहले इन कन्याओं को दैत्य बनाती हूँ मैं। ये कृष्णा क्या कर रहा है? ये श्री हरि के संग से बनी रेखा है। तुम सब दैत्य इसे लांग नहीं पाओगे। जब तक आप इस रेखा को लांग कर नहीं जाएंगे, तब तक ये दैत्य आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। कान्हा, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? हमें इस मुखौटे को नष्ट करने का मार्ग ढूंढना है, किंतु हाँ, आप सभी यहीं रहेगा। कृष्णा! जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। ये मैया और राधा कहाँ हैं? उन्हें तो मैंने इस वृत्त के भीतर रहने के लिए ही कहा था। फिर वो दोनों कहाँ चली गई? छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। रोहिणी मैया। तुम चाहे जितना भी चिल्ला लो राधा, तुम्हारी पुकार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। अब तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकती। कृष्ण ने अन्य सभी लोगों को सुरक्षित कर दिया है। अब हम इस लड़की को दैत्य बनाएंगे। हाँ, चलो चलकर मुखौटा लेके आते हैं।
हवेली में कोई और भी है? कौन हंस रहा है? अति सुंदर, अब पूरा वृंदावन दैत्य नगरी बनता जा रहा है। अति उत्तम, अति उत्तम। और यदि ये मुखौटा किसी भी व्यक्ति को दोबारा पहनाया जाए तो वो मूर्छा की ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा जहां से वापस आना असंभव है। अगले 4 पहर में उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। और पता है उस मूर्ख कृष्णा ने यही किया। स्वयं अपने हाथों से अपने पिता श्री नंद को वो मुखौटा पहना दिया। अब मेरे पाँव का सबसे बड़ा कांटा अपने आप ही मेरे मार्ग से हट जाएगा। नंद अब नहीं बच पाएगा। कान्हा, मैया आप? कान्हा, बलराम, मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रही थी। मैया आप कहाँ चली गई थी? और आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? मैंने तो आपको उस वृत्त रेखा के भीतर रुकने के लिए ही कहा था, फिर आप कहाँ चली गई थी? जय श्री हरि। जय श्री हरि। यशोदा, तुम यहाँ हो और वहाँ कृष्ण और बलराम को दैत्यों ने बंदी बनाया हुआ है। मेरे कान्हा बलराम को जीजी आप? मुझे पता था कृष्ण और बलराम का नाम सुन के तुम बाहर अवश्य आओगी। काकी, काकी, ये तो दैत्य है। हमें इनसे बचना होगा। हाँ राधा, भागो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। राधा को उस दैत्य ने पकड़ लिया है। मैं किसी भी प्रकार अपने प्राण बचा कर आई हूँ। मैं अभी तुम दोनों को ही ढूंढ रही थी। मैया आप हवेली में उस वृत्त रेखा के भीतर ही रुकिए। हाँ, आप गांववासी और राधा की चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं शीघ्र ही मुक्त करा कर लाऊंगा। नहीं कान्हा, बलराम, पुत्र, तुम दोनों कहीं मत जाओ। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। तुम दोनों कहीं मत जाओ पुत्र, तुम भी मेरे साथ भीतर चलो। नहीं मैया, हम आपके साथ नहीं जा सकते, हमें सभी की सहायता करनी होगी। कान्हा, तुम तो कहते हो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, किंतु अब तुम कहाँ हो? दाऊ, आप मैया को उस वृत्त रेखा तक पहुंचाइए, मैं अभी आया। ये मुखौटा तो तुम्हें पहनना ही होगा। मुझे किसी भी प्रकार राधा को बचाना होगा।
अंधी बनी हुई थी। हो ना हो कान्हा ने मुझे बचाया होगा, किंतु कैसे? मुझे तो रोहिणी काकी ने, जो स्वयं ही दैत्य बन चुकी थी, उनने ही मुझे मुखौटा पहनाया था। कुछ समझ नहीं आ रहा। राधा, राधा, तुम ठीक तो हो ना सखी? हाँ कान्हा, मैं ठीक हूँ। कान्हा, काकी, दाऊ, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। वो मैंने साहूकार और उसकी किसी मित्र की बातें सुनी थी। वो कह रहे थे कि इस मुखौटे को दूसरी बार पहनने से उसके पास सिर्फ 4 पहर का समय शेष बचता है। ये क्या भूल हो गई मुझसे? अब मुझे इस मुखौटे को नष्ट करना होगा और किसी भी प्रकार बाबा को बचाना होगा। दाऊ, चलिए। कान्हा, विष के कारण शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है। दाऊ, लगता है आपके शरीर में विषाक्त धुएं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब तो महादेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमन नारायण। प्रणाम महादेव। प्रणाम। आप तो इस समय बड़ी विपदा में फंसे हुए हैं। हाँ महादेव, किंतु इस समय कुछ समझना मनुष्य बुद्धि के परे है और हमारे पास समय तो अत्यंत ही कम है। आप कृपा कर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। उस तांत्रिक मुखौटे के कारण वृंदावन में हाहाकार फैला हुआ है। कुछ लोग तो अर्ध दैत्य बन गए हैं और दूसरों को भी दैत्य बनाना चाहते हैं। आप जगत की समस्त तंत्र विद्याओं की अधिष्ठा हैं। अतः बताइए कि हम उस मुखौटे को नष्ट कैसे कर सकते हैं? वृंदावन में आपने जिस मुखौटे को देखा, वो उस असली तांत्रिक मुखौटे की प्रतिकृति है, जिसके कारण वृंदावन में ये संकट उत्पन्न हुआ है। वो असली तांत्रिक मुखौटा तो महासागर के मध्य स्थित एक टापू पर सोने से बनी गुफा में रखा है। किंतु हम वहाँ तक पहुँच कैसे सकते हैं? कल अमावस्या है। कल के दिन के प्रथम प्रहर समाप्त होने से पूर्व यदि आपने उस मुखौटे को नष्ट कर दिया तो आप सभी वृंदावन वासियों को बचा सकते हैं, और उन्हें भी जो अर्ध दैत्य बन चुके हैं। परंतु ये स्मरण रहे कि उस मुखौटे तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये करके सबकी रक्षा अवश्य कर लेंगे। अवश्य महादेव, किंतु दाऊ के शरीर से ये विष का प्रभाव समाप्त कैसे होगा? ये विष भी तभी उतरेगा जब आप उस मुखौटे को नष्ट कर देंगे नारायण। समुद्र में चक्रवात के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। हमारी नौका डूब ना जाए। इस प्रकार हम मुखौटे तक कैसे पहुंचेंगे? दाऊ, हाथ दीजिए दाऊ। आप इसे यहाँ क्यों लेके आए? मेरा पुत्र अत्यंत अस्वस्थ है। मैं वैद्य नहीं, दैत्य हूँ। तुम सबके उपचार के लिए मुझे इसे यहाँ लाना पड़ा। तुम लोग बाहर आ जाओ, नहीं तो इस बालक को विषाक्त औषधि दे दूंगा
और ये मर जाएगा। कान्हा, अब क्या करें? कान्हा, ये मछलियां तो समुद्र का जल पी रही हैं। जी, बालक को छोड़ दीजिए। तुम लोग बाहर नहीं आओगे तो ये बच्चा जीवित नहीं रह सकता। इसे मरना होगा। मेरे बच्चे को मत मारो, मत मारो मेरे बच्चे को। ये है माँ की ममता जो अपने हाथ से अपने संतान का अंत करेगी। सत्य कहा था इन सबने, तुझे मरना होगा। इस विशाल महासागर में हमें तुम्हारी आवश्यकता थी। ये तो गुफा नहीं, ये तो अष्टभुज का उधर है। अरे अरे नंदरानी, राधा को लेकर बाहर आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक भेंट लाया हूँ। तुम्हारे पति नंदराज मृत्यु के समीप हैं। और यदि तुम बाहर ना आई तो हम इन्हें और भी शीघ्रता से यमलोक भेज देंगे। अब क्या होगा कान्हा? हम बाहर कैसे निकलेंगे? दाऊ, यहाँ तो हमारी किसी भी शक्ति का प्रयोग सफल नहीं हो रहा है। कान्हा, मुझे मूर्छा आ रही है। दाऊ, दाऊ उठिए, दाऊ, दाऊ उठिए ना। ये आपको क्या हो गया दाऊ? ये क्या? मुझे भी सांस लेने में कठिनाई क्यों हो रही है? ये क्या? इस अष्टभुज के अंदर एक शंख। लगता है किसी आहार के साथ ये भीतर आ गया होगा। अब यही शंख मेरा अस्त्र बनेगा। नहीं, नहीं। रुकिए,
छोड़ती हूँ, आर्य को छोड़ दीजिए। प्रभु को छोड़ दे, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, ये मेरा आहार है, मैं इन्हें मुक्त नहीं करूंगा। इसकी गर्दन काट दो। हम ऐसा नहीं होने देंगे मधुमंगल। सुदामा नहीं। हाँ सुनो सुदामा। ऐसा दुस्तार। मेरे प्रभु को अपने मुख से मुक्त कर, नहीं तो अब ये तेरा अंतिम क्षण है। अष्टभुजन, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये दोनों तो मूर्छित हैं। ये हम कहाँ आ गए? कालिया तुम? प्रभु, आपके शंख की पवित्र ध्वनि सुनकर मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ अष्टभुजा ने आपको अपना आहार बनाकर मुख में रख लिया था, और फिर मैंने उससे संघर्ष किया और आपको बचा लिया। प्रभु, हम तुम्हारे आभारी हैं कालिया। आप महासागर पार कर चुके हैं। अब मैं चलता हूँ हरि। चलिए दाऊ। नहीं काकी, काकी नहीं, नहीं काकी। काकी आप ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मुझे रोका, पहले मैं तुझे खत्म करूंगी, फिर आर्य को मारूंगी। मामा, समझ नहीं आ रहा है ये सोने की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? हाँ दाऊ, बहुत ही समय हो गया, हमें वो सोने की पहाड़ी कहीं मिल ही नहीं रही। हे देवी पृथ्वी, आप प्रकट होकर हमारी सहायता कीजिए। प्रणाम देवी पृथ्वी। प्रणाम प्रभु। देवी पृथ्वी, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें बताइए कि वो सोने की पहाड़ी कहाँ है। किंतु प्रभु, यहाँ तो कोई सोने की पहाड़ी नहीं है। क्या? किंतु ऐसे कैसे संभव है? बचाओ! अरे बचाओ! 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 क्या? मेरे पीछे दैत्य पड़े हुए थे, इसलिए मैं भीतर आ गया। किंतु अब दैत्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमारी रक्षा करने वाले तो हमारे प्रभु श्री हरि हैं धनपति। तुम भी हमारे साथ साथ उनका स्मरण करो। हाँ, करूंगा, मैं उनका स्मरण करूंगा, किंतु उससे पूर्व
एक विशेष कार्य तो मैं कर लूं। गणपति तुम क्या कर रहे हो? हम सबको रक्षा वृत्त के बाहर क्यों निकाल रहे हो? यही विशेष कार्य तो मैं करने आया हूँ। दैत्य इस वृत्त के भीतर नहीं घुस सकते, इसलिए मैं इस सुरक्षा घेरे के भीतर दैत्यों की सहायता करने आ गया। गणपति किंतु प्रभु, आपको उस पहाड़ी को ढूंढने के लिए प्रातः काल तक प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों देवी पृथ्वी, ऐसा क्यों? हमारे समीप समय बहुत ही कम है। हम सोने के पहाड़ के समक्ष हैं। चलिए दाऊ, हमें बस थोड़ा दूर और चलना है ना? वृंदावनवासी सुरक्षित तो होंगे ना? हाँ दाऊ, किंतु यदि उन्होंने सुरक्षा व्रत न लांगा होगा तभी वो सभी अवश्य सुरक्षित होंगे। शीघ्र करो कान्हा, दिन का पहला पहर समाप्त होने से पूर्व हमें उस तांत्रिक मुखौटे को नष्ट करना है। चलिए दाऊ। हम सब देखते हैं। कान्हा, मुखौटा तो मिल गया, पर हम इसे नष्ट कैसे करेंगे? उस मुखौटे को आपको स्वयं पहनकर नष्ट करना होगा कृष्ण। परंतु कान्हा, तुम भी इस मुखौटे को पहनने से दैत्य बन गए तो? क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? जय हो सेठ धनुमति की। क्या कर दिया मैंने? जय हो सेठ धनुमति की। आनंद आ गया, घोर आनंद, घनघोर आनंद। वृंदावन का राजदुलारा कृष्ण ऐसी यात्रा पर गया है जहाँ से कभी नहीं लौटेगा, कभी भी नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो?
प्रतिबंध तो नष्ट हो गया और उसके साथ ही तांत्रिक मुखौटा भी। ये हमारे हाथ में कैसे था? ईश्वर, ये क्या हो गया था मुझे? कैसा आवेश था? आर्य! आर्य! उठिए आर्य! आप ठीक तो हैं? हे ईश्वर, अब धीरे-धीरे सबको ठीक कर दीजिए। यशोदा, हम सब पुनः ठीक हो गए। जय श्री हरि। ये क्या हो गया तांत्रिक जी? वो आपके मायावी मुखौटों की मायावी शक्ति इन पर कोई प्रभाव क्यों नहीं डाल रही है? लगता है पंखुटा नष्ट हो गया। मुखौटा नष्ट हो गया? ये कैसे हुआ? मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, बस इतना ज्ञात है कि यदि हम यहाँ से निकलकर कहीं छिपे नहीं तो ये वृंदावन वासी हमारी बुरी दशा कर देंगे। चलो भागो यहाँ से। किसी की नजर ना लगे मेरे लल्ला को। कान्हा, तुमने ये संकट कैसे दूर किया? मैं तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वो वृंदावन वासियों के विश्वास ने किया है। श्री हरि पर इतना विश्वास करने वाले अपने भक्तों पर श्री हरि भला कोई आज कैसे आने देंगे? बोलो श्री हरि